समय की कदर करो क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मकर राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि मकर राशि वालों, अगस्त समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, अगस्त समाप्त होने से पहले क्या बड़ा होने वाला है, किस प्रकार होगा और कौन कौन से कार्यों में आपको सफलता मिलेगा। जी हाँ, कौन से काम आपके बनते हुए नजर आएंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों और शेयर भी आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, आपको बता दें कि आप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। जी हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड में एक इतना बेहतरीन परिवर्तन हो रहा है जिसका प्रभाव हर राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। लेकिन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये जान लीजिए। ज्योतिषी शास्त्र में बुध देव को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है और ये राजा पुत्र होते हैं, राजा पुत्र माने जाते हैं। क्यों राजा अपुत्र? राजकुमार। किसे कहते हैं राजकुमार? राजा के पुत्र को राजकुमार कहा जाता है। युवराज को एक ही बात है, या तो युवराज बोल दीजिए या राजकुमार, और ये होते हैं ज्योतिषी शास्त्र में कौन? बुध। जबकि राजा कहा जाता है किसको? सूर्य को। अब हो क्या रहा है कि ये जो बुध हैं ये जा रहे हैं सूर्य की राशि में, यानी युवराज जो हैं वो राजा की राशि में जा रहे हैं, या राजकुमार राजा के घर जा रहे हैं, या पुत्र पिता के घर जा रहे हैं, पुत्र पिता की राशि में जा रहे हैं। अब ये जा कैसे रहे हैं ये समझिएगा। देखिए, बुध देव इस समय कहाँ पर बैठे हुए हैं? बुध देव आपके 7वें घर में बैठे हैं, कर्क राशि में। कर्क राशि से निकलकर बुध देव एक स्थान आगे बढ़ जाएंगे और सूर्य के साथ गोचर करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे बुध आदित्य राजयोग। बुध आदित्य राजयोग आपकी कुंडली के 8वें घर में बनने जा रहा है। 8वां घर कुंडली खराब होता है, लेकिन जब कोई ग्रह मित्र राशि में हो और शुभ होकर के राजयोग बना रहा हो तो वह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। बुध का ये गोचर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि 30 अगस्त, जी हाँ 30 अगस्त 2025 को बुध आपको कहाँ पर दिखाई देंगे? बुध आपको आपके 8वें घर में दिखाई देंगे। इससे आपको क्या लाभ मिल सकता है? क्या बड़ा परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन मानिए, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग बनेगा आपके 8वें घर में। आप सोच रहे होंगे कि हमने टाइटल में क्यों लिखा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये बड़ा होने वाला है कि बुध यहाँ से 7वें घर से 8वें घर में जाएंगे। 8वां घर अचानक से बहुत बड़े लाभ का होता है या बहुत बड़ी हानि का होता है। अच्छा, इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों देखिए, बुध देव की दृष्टि कहाँ पर होगी? सीधी राहु के ऊपर, या बुध की दृष्टि मानिए आपके धन स्थान पर। ये 2nd हाउस होता है, धन स्थान पर बुध की दृष्टि जा रही है। इससे अचानक से आपको धन की प्राप्ति का योग बन जाता है। धन की प्राप्ति का तो योग बन ही जाता है, साथ में ये समझिएगा कि आप कोई अटके हुए, अपने रुके हुए कार्य को, अपने सपने को साकार करने का योग बन जाता है जब बुध आपके कहाँ हो? 8वें घर में। साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार का सही तरह से निर्णय न ले पाना, कोशिश बहुत करते हैं कि निर्णय सही लिया जाए, लेकिन साबित गलत हो जाता है। कहते हैं ना, जब समय खराब चल रहा होता है तो हमारे निर्णय में गलत होते हैं।
कोशिश बहुत करते हैं, सोच विचार बहुत कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विफलता हाथ लग रही है। ये चल क्या रहा है? आपको बता दें, इस 7वें घर, पहले तो 7वां घर जो कुंडली का होता है वो पति पत्नी का होता है। 7वां घर आपकी पार्टनरशिप को दर्शाता है, जहाँ से बुध निकलेंगे। अब पति पत्नी के जो रिलेशन है उसमें भी दरार पड़ा, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, अस्थिरताएं हुई, या ये समझिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने के चलते विवाह के टूटने की नौबत आ गई। 7वें घर से 8वें घर में बुध आकर के आपके विदेश से पैसा कमाने का योग बनाते हैं। विदेश में चाहे आपका PR कार्य हो या वीज़ा का काम हो, ये आपका बनता हुआ दिखाई देगा। विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, वो काम आपके नहीं बन पा रहे थे, उन्हें बना देंगे बुधदेव। बुधदेव आपके 8वें घर में बैठने से आपको कितने घरों का लाभ मिल सकता है? 1, 2, 3 और 4 घरों का लाभ मिलेगा। देखिए, पहला तो 8वां घर के 8वें घर में बैठे हैं। दूसरा भाग्य स्थान यानी 9th हाउस के स्वामी बनते हैं। और तीसरा लाभ मिलेगा धन स्थान यानी इस 2nd हाउस का। इसके साथ ही 6ठे घर का लाभ भी आपको मिल जाता है। 6ठे घर 8, ये अचानक से 8वें घर में बैठे हैं, ये विपरीत राजयोग बन जाता है। सरल विपरीत राजयोग, 6ठे घर के स्वामी 8वें घर में, इसे बोलते हैं। यानी 6ठा घर आपके कर्ज को दर्शाता है, बीमारी को दर्शाता है, मुकदमे को दर्शाता है, केस को दर्शाता है। और ऐसे में आपको इन सभी समस्त चीज़ों से लाभ होता हुआ दिखाई देगा, छुटकारा मिलेगा। देखिए, यदि किसी बीमारी से परेशान थे, बहुत लंबे समय से परेशान हैं, कोई कार्य नहीं कर पा रहे, कोशिश बहुत कर रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही, तो ये समझिएगा बीमारी से राहत देखने को मिलेगा। कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, जितना आप प्रयास करते हैं खर्चे कम करके भी देख लिया, लेकिन फिर भी कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा, कर्ज में राहत मिलेगा। आपको कोई बड़ा इन्वेस्टर की तलाश है, तलाश पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ आपके ऊपर कोई केस है, कोई मुकदमा है, आपको झूठे केस में फंसाया गया, तारीख पर तारीख ये जो चल रहा था, इससे बाहर निकलने का योग बन जाता है जब 6ठे घर इस में कहाँ पर हो? 8वें घर में। ये मिल सकता है 6ठे घर का। और साथ ही साथ 2nd हाउस तो आपको पता ही है, 2nd हाउस बोल चाल का होता है, बोलने का तो होता ही है, साथ में साथ आपके कपड़े का होता है। 2nd हाउस आपके परिवार का होता है, आपके ये खान पान का होता है। 2nd हाउस, इन सारी चीज़ों में आपको बदलाव दिखाई देगा क्योंकि बुध की दृष्टि यहाँ पर होगी। बुध आदित्य राजयोग बनाकर राहु के ऊपर, इससे राहु और ज़्यादा प्रबल होंगे। राहु पहले से अपनी मित्र राशि में बैठ करके अच्छे बैठे हैं, और यदि राहु के ऊपर राहु के ही मित्र की दृष्टि जाए तो राहु प्रबल राजयोग बनाते हैं बुध के साथ में। और ऐसा ये समझिएगा, खान पान से रिलेटेड जो आप भूख नहीं लग रहा, पेट संबंधित समस्याएं चल रही हैं, खाने पीने को अच्छा मिलेगा, बहुत खाना पीने को मिलेगा यहाँ पर, और अच्छा खाने पीने को मिलेगा। पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, परिवार में उलझने, लड़ाई झगड़े, तनाव जो चल रहा था वो खत्म होगा। कपड़े से संबंधित कोई काम करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें आपकी ग्रोथ होगी, बड़ी ग्रोथ, बड़े लेवल पर धन कमाने का पैसा का योग बनता है कि ये धन स्थान है। ये धन स्थान मानिए या इसे बैंक बैलेंस मानिए, जो इस 2nd हाउस बैंक बैलेंस को दर्शाता है, और 11th हाउस आपकी मंथली इनकम को दर्शाता है। तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसमें आप फंसा हुआ पैसा नहीं आएगा, अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है। आपका पैसा बहुत दिनों से अटका हुआ है, उस पैसे को निकालने का प्रयास बहुत कर लिए, इंतजार कर रहे हैं कब पैसा निकलेगा, कब आप लाइफ में आगे बढ़ें, तो ये योग बन रहा है कि आपके पैसे बन जाएंगे। साथ साथ बोल चाल से रिलेटेड आपका कोई कारोबार है, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, या आप भले ही एस्ट्रोलॉजर हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, या प्रोफेसर हैं, या सोशल मीडिया पर आप काम करते हैं, इसमें बुध का पूरा सपोर्ट मिलता है। विद्यार्थियों के लिए बुध यहाँ पर सपोर्ट मिलता है 8वें घर में बैठने से।
आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, लव लाइफ आपकी परेशानी में चल रही है, पारिवारिक सहयोग नहीं मिल रहा, ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। विवाह के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, गजब का रिश्ता आएगा। ये समझिएगा कि आपके सपनों का जीवन साथी या जीवन संगी आपको मिलने का योग बनता है जब सरल विपरीत राजयोग बनता है। साथ ही 9th हाउस प्रमोशन को दर्शाता है। 9th हाउस के स्वामी कहाँ पर हैं? 8वें घर में। जॉब में प्रमोशन हो सकता है, जॉब में तरक्की मिल सकती है, जॉब चेंज करके भी आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे लिए, इंटरव्यू दे लिए, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तैयारी ठीक होने के बाद भी जो काम नहीं बन रहे थे, ये सारे रुके हुए काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, धार्मिक प्रवृत्ति प्रबल हो गई, सामाजिक क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करते हुए नजर आएंगे, सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये जो वीडियो है यह ग्रह के गोचर पर आधारित है, और ग्रह के गोचर का प्रभाव जो होता है वो संपूर्ण नहीं होता, पूरा प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होता, क्योंकि पूरा प्रभाव तो हमारी जन्म कुंडली का ही होता है, क्योंकि वो जन्म कुंडली हमारी स्वयं की होती है। मकर राशि तो बहुत लोगों की है, लेकिन जो आपकी कुंडली है वो सिर्फ आप ही की है। हो सकता है फिर भी ग्रह आपके काफ़ी हद तक अनुकूल हैं, परंतु कुछ ग्रह हैं ऐसे जो अनुकूल नहीं है। जैसे मंगल बैठे हैं शत्रु राशि में, आपके अनुकूल नहीं है, शनि आपके अनुकूल नहीं बैठे हुए अभी, तो ये चीज़ें परेशान कर रहे हैं आपको। लेकिन फिर भी यदि लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि अपनी समस्याओं का अपने आप को ही पता होता है, तो फिर आपको किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस जरूर कराना चाहिए। फुल एनालिसिस कराइए, किसी से भी आप करा सकते हैं। और यदि हमसे कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको व्हाट्सएप पर जाकर पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी होगी, और उसके बाद ही अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। और आपसे हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। उससे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, यानी हम भी डिस्टर्ब होते हैं और आप भी हो सकते हैं, समझिएगा परेशानी को। और यदि फीस की बात करें, यदि आप फुल एनालिसिस आप कराना चाहते हैं तो 2100 रुपये का चार्ज लगेगा, जिसमें आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का कंसल्टेशन टाइम मिलेगा। यदि आप 1 या 2 क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए 1100 रुपये का चार्ज लगेगा, और इसके लिए आपको 30 मिनट का कंसल्टेशन टाइम मिलेगा। व्हाट्सअप नंबर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका काम है, उसमें थोड़ा समस्याएं देखने को मिल रही है, उलझे पड़े हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपकी डील सफल नहीं हो रही। बिजनेस के ग्रह बुध माने जाते हैं, फाइनेंस के ग्रह बैंकिंग से रिलेटेड आप हैं, IT से रिलेटेड हैं, इंजीनियर हैं, या आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी हद तक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सफलता के नए नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, पूरा दिमाग खुल जाएगा आपका, क्योंकि बुध की दृष्टि कहाँ पर होगी? राहु के, और राहु नई नई चीज़ें दिमाग में लाते हैं, आपके दिमाग को दौड़ाते हैं, घोड़े से भी तेज दौड़ेगा, ये मानिएगा। और ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि मन शांत रहेगा, साथ साथ मन में जो उथल पुथल मच रहा है, टेंशन हो रहा है, तनाव हो रहा है, ये सारी चीज़ें में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। बुधदेव की कृपा, सूर्यदेव का आशीर्वाद, बजरंग बली की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।